दोस्त हो तो ऐसा। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे श्याम सपोर्ट चैनल में। दोस्त हो तो ऐसा। दोस्तों, आज मैं यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, आज की कहानी एक बकरी और चालाक भेड़िया की है। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्ती किससे करना चाहिए। चलिए मैं कहानी को शुरुआत करता हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में बकरी और खरगोश रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन वह दोनों नदी के किनारे पानी पी रहे थे। तब पेड़ के पीछे छुपकर भेड़िया उन्हें देख रहा था और सोच रहा था, आज बकरी को खाएंगे। वैसे भी बकरी को खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाएंगे। चालाक भेड़िया बकरी को खाने का उपाय बनाने लगा। फौरन उसके दिमाग में शैतानियां जाग गई। भेड़िया वहीं पेड़ के पीछे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर खरगोश और बकरी दोनों सोच में पड़ गए। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। यह सोचकर दोनों इधर उधर देखते हैं तो उन्हें पेड़ के पीछे वह भेड़िया नजर आता है। दोनों उसके पास जाते हैं। तभी बकरी भेड़िया से बोली, अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों रो रहे हो? तब चालाक भेड़िया कहने लगा, बकरी बहन, मेरी माँ को पापी शेर ने खा गया है। अब मैं अकेला हो चुका हूँ। अब मेरे ना तो कोई दोस्त हैं और ना ही मेरी माँ रही। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मुझे अपनी माँ बहुत याद आ रही है। बकरी और खरगोश दोनों बहुत अफसोस करने लगे और कहने लगे, ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। अब तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जब भी तुम्हारा दिल करे तुम हमारे साथ खेलने के लिए आ जाया करो। हम सब साथ में मिलकर खेला करेंगे। तभी खरगोश ने कहा, ए बकरी, तुम कैसी बातें कर रहा हो? हम इसे जानते भी नहीं हैं और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। तभी बकरी ने खरगोश से कहा, खरगोश, तुम हर जगह ऐसी ही बात क्यों करते हो? देखो, वह कितना परेशान है और रो रहा है क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। माँ के जाने का दुख क्या होता है यह मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए तुम ऐसी बात मत करो। तभी चालाक भेड़िया बोला, तुम कितनी अच्छी बकरी हो, तुम मेरा दर्द समझ रही हो। मुझे तुम्हारे जैसा ही दोस्ती चाहिए था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? बकरी ने झट से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। देखो, रात काफी हो चुकी है, फिलहाल हम दोनों अब घर जा रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। इतना कहकर बकरी और खरगोश दोनों वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। भेड़िया दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था और वह समझ गया कि बकरी बहुत नादान है, उसका दिल बहुत नरम है, इसलिए वह बहुत ही आसानी से की बातों में आ जाएगी। अगले दिन बकरी और खरगोश साथ खेल रहे थे। तभी वह भेड़िया उसके पास आया और कहने लगा, ये बकरी, मुझे भी अपने साथ खेलना है, क्या हम आप लोग के साथ खेल सकते हैं? बकरी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अब तुम हमारे दोस्त हो गए हो, अब हम साथ खेला करेंगे। तभी खरगोश ने गुस्से से कहा, देखो बकरी, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो तुम खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करनी है। बकरी ने खरगोश से कहा, तुम जितने छोटे हो उतने ही खोटे हो। एक बात तो बताओ खरगोश, जब तुम्हारी और मेरी दोस्ती हुई थी तब हम दोनों शुरुआत में ही एक दूसरे को नहीं जानते थे। क्या किसी को भी जानने में थोड़ा वक्त लगता है? तभी वह दुष्ट चालाक भेड़िया बोला, ओ भाई, जब बकरी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तभी बकरी बोली, हाँ खरगोश भाई, बात तो समझने की कोशिश करो, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। और वैसे भी भेड़िया ने बिल्कुल सही कहा, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? खरगोश ने कहा, देख बकरी, तू मेरी दोस्त है, तेरा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है और मुझे लगता है कि तुझे इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। इतना कहकर खरगोश नाराज होकर वहां से जाने लगता है। तब बकरी उसे रोकने की
कोशिश करने लगी। बकरी कहने लगी, खरगोश भाई मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, रुको मेरी बात तो सुनो। बकरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन खरगोश ने बकरी की एक भी बात नहीं सुनी और नाराज होकर वहां से जाने लगा। भेड़िया तो यही चाहता था। यह देखकर भेड़िया बहुत खुश हो गया, क्योंकि बकरी और भेड़िया के बीच खरगोश एक रोड़ा था जिसे भेड़िया हटाना चाहता था। बकरी ने कहा, रुको खरगोश भाई, अरे रुको तो सही, क्योंकि भेड़िया बकरी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था। लेकिन खरगोश के जाने के बाद बकरी भी उसके पीछे चल देता है और जाते जाते भेड़िया से कहा, भेड़िया भाई हम बाद में मिलेंगे, अभी मैं जा रही हूँ। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर भेड़िया परेशान हो गया और कहने लगा, मैंने तो सोचा था जैसे ही यह खरगोश हमारे रास्ते से हटेगा वैसे ही मैं इस बकरी का शिकार कर लूँगा, लेकिन बकरी तो चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बकरी का शिकार करके ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी इंतजार क्यों न करना पड़े। खरगोश एक पेड़ के पीछे छिपकर भेड़िया की सारी बात सुन रहा था। खरगोश मन ही मन सोचने लगा, मुझे पता था जालिम भेड़िया दोस्ती आड़ में छुपा हुआ दुश्मन है, मगर अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी दोस्त बकरी की जान बचा के ही रहूंगा। फिर खरगोश भागता हुआ बकरी के पास गया और बकरी को सारी बात बताई, लेकिन बकरी कहने लगी, खरगोश मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि तुम भेड़िया को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम ऐसी बात करके किसी की दोस्ती तोड़वा दो। ऊपर वाले ने उसकी माँ ले ली है और तुम उसके बुरे वक्त में उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हो। खरगोश ने बकरी से कहा, बकरी मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, मेरा यकीन करो तुम्हारी जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वह भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। बकरी ने कहा, खरगोश वह हमसे दोस्ती करने आया था और तुम उसे शिकारी बता रहा हो, मुझे तुमसे यह उम्मीद कभी नहीं थी। खरगोश बोला, बकरी मेरी बात तो सुनो। लेकिन बकरी ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और चल जाओ यहाँ से। खरगोश बोला, मैं तो जा रहा हूँ मेरी दोस्त बकरी, मगर मेरी बात याद रखना, सीधे दरखस जल्द करते हैं, मतलब कि सीधा होता है उसी का शिकार सबसे पहले होता है। इतना कहकर खरगोश नाराज होकर वहां से चला जाता है। खरगोश से दोस्ती टूटने के बाद बकरी कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। उधर भेड़िया बकरी का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहा था। कुछ दिन के बाद जब भेड़िया से रहा नहीं गया तो एक दिन भेड़िया बकरी के घर के बाहर आया और आवाज देकर कहने लगा, बकरी बहन क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगी? वहां जाकर हम ताजा ताजा मक्का खाएंगे और ऐसे आराम करेंगे। लेकिन अंदर से ही बकरी ने कहा, भेड़िया भाई आपकी दोस्ती की वजह से मेरी और खरगोश की दोस्ती टूट गई, इसलिए कहीं भी जाने को मेरा मन नहीं कर रहा है। वह जालिम चालाक भेड़िया कहने लगा, मैं जानता हूँ खरगोश तुमसे नाराज है, क्योंकि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वह तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में नहीं देख सकता है। सच्चाई तो यह है कि किसी को हम भेड़िया पर यकीन नहीं होता, लेकिन यह सच बताऊं तो सारे भेड़िया एक जैसा नहीं होता है। बकरी ने कहा, हाँ भाई मैं जानती हूँ कि सब एक जैसा नहीं होता है और तुम तो बहुत अच्छे हो, मगर यह बात मैं खरगोश को कैसे समझाऊं? चालाक भेड़िया होशियार दिखाते हुए कहने लगा, अरे यह बात समझाने के लिए सबसे पहले हमें मक्के के खेत में जाना होगा। वहां जाकर हम दोनों पेट भर के मक्का खाएंगे और उसके बाद हम खरगोश के लिए ढेर सारा मक्का लेकर भी जाएंगे। बकरी बोली, हाँ जब तुझे उसे पता चलेगा कि ताजा ताजा मक्का भेड़िया उसके लिए लेकर आया है, तब उसे तुम्हारी सही पहचान होगी कि तुम कितने अच्छे हो। भेड़िया बोला, हाँ अब चलो जल्दी से मक्के के खेत में जाते हैं। बकरी और भेड़िया दोनों उछलते कूदते हुए मक्के के खेत में पहुंच गए। बकरी मक्का को देखकर खुश हो गई और उसके बाद पेट भरकर मक्का खाया। भेड़िया अपने
नापाक इरादे के साथ बकरी को देखकर सोच रहा था, नादान बकरी, तुझे जितना मक्का खाना है खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। मक्का खाकर जब बकरी का पेट भर गया तो बकरी ने कहा, भेड़िया भाई, मेरा पेट भर गया है, चलो अब हम घर चलते हैं। तभी वह चालाक भेड़िया बोला, तुम्हारा पेट तो भर गया है, लेकिन मेरा पेट अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी ताजा ताजा मक्का खा लो ना भाई। तभी जहरीली मुस्कान के साथ भेड़िया बोला, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मक्का जरा भी पसंद नहीं है। बकरी बोली, अच्छा तो तुम यहाँ मेरे मक्का खिलाने आए हो? भेड़िया ने कहा, हाँ। तब बकरी ने कहा, तुम मेरी दोस्त जो हो, तुम कितने अच्छे हो भेड़िया भाई। बकरी ने पूछा, अच्छा यह बताओ तुम्हें क्या पसंद है? तभी चालाक भेड़िया मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बकरी का गोश्त खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। यह सुनते ही बकरी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वह डर गई, बोली, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। भेड़िया इतराते हुए बोला, तू बड़ी भोली हो। अरे बकरी, तुमसे दोस्ती सिर्फ तुम्हें खाने के लिए ही मैं की है। चल अब जल्दी से मेरे पेट की आग को ठंडा कर दे। इतना कहते ही भेड़िया ने बकरी को अपने पंजों में दबोच लिया। भेड़िया बोला, नादान बकरी, तुम्हारे दोस्त खरगोश ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी बात नहीं मानी और आज मौत के मुंह में फंस गए हो। बकरी बोली, तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। खास मैंने अपने सच्चे दोस्त की बात मान ली होती, आज इस हालत नहीं होता। तब भेड़िया ने कहा, हाँ, मगर अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुन गई खेत। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बकरी फड़फड़ाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी और खरगोश को आवाज लगाने लगी, बचाओ बचाओ खरगोश, तुम कहाँ पर हो? खरगोश को मालूम था कि भेड़िया बकरी को कभी भी मार सकता है, इसलिए खरगोश ने बकरी को भेड़िए से बचाने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। खरगोश ने भेड़िया के नापाक इरादे के बारे में पहले से ही जंगल के राजा शेर खान को बता रखा था। जैसे ही बकरी की चीख सुनाई दी, वैसे ही जंगल के जानवर बकरी को बचाने के लिए वहां पर आ गए और गुस्से में जोर से कहा, रुक जा दुष्ट भेड़िया, अगर बकरी को खरोच भी आई तो तेरा बचना मुश्किल है। तभी भेड़िया घबराकर बोला, अरे लेकिन तुम सब यहाँ कैसे पहुंच गए? तभी जंगल का राजा शेर खान बोला, दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। हाँ जालिम भेड़िया, खरगोश और बकरी हमारे दोस्त हैं, इसलिए कहता हूँ अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो बकरी को छोड़ दे और चला जा यहाँ से। शेर को गुस्से में देखकर अपनी जान बचाने के लिए भेड़िया बकरी को छोड़कर वहां से भाग गया। अरे भागो यहाँ से, वरना यह शेर मेरा कचुम्बर बना देगा। जान बचने के बाद बकरी की जान में जान आई और जंगल के राजा शेर से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब जंगल के सारे जानवरों ने कहा, शुक्रिया कहना है तो खरगोश को कहो, अगर सही वक्त पर आकर उसने हमें नहीं बताया होता तो शायद तुम आज जिंदा ना होती। अभी बकरी ने खरगोश से कहा, शुक्रिया दोस्त। खरगोश बोला, दोस्ती में कैसा शुक्रिया और कैसी गलती, मगर मेरी दोस्त बकरी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले दोस्त को परख लेना कि वह हमारे दोस्ती लायक है या नहीं। मुसीबत में जो हमारे काम आए वही हमारा सच्चा दोस्त होता है, इसलिए दोस्ती करने से पहले हमें दोस्त को परखना जरूरी है। यह सबक लेकर बकरी और खरगोश सबको शुक्रिया कहकर अपने घर चले गए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।